स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि कल के लेक्चर में जो था, हम लोगों ने क्या किया था, जो श्रेणी क्रम संयोजन था वो करा दिया गया था। आज हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। तो जो लोग नए हो चैनल पर उनको मैं बता दूं, ये यूपी बोर्ड क्लास 10th की फिजिक्स लेक्चर स्टार्ट किया गया है आपके चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। दिस इज चैप्टर नंबर 1, विद्युत जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो कराया जा रहा है। तो जो आपका चैप्टर है, दिस इज लेक्चर नंबर 5। बाकी जो लेक्चर कराए गए हैं उसका वीडियो आपके हमारे चैनल पर द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, श्रेणी वाला हो गया था, आज हम लोग को कौन सा करना है, समांतर क्रम संयोजन। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास सिंपली। ओके, यहाँ पर है। तो देखिए, ओके, जो समांतर क्रम संयोजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसकी परिभाषा क्या कहती है कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा सभी दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए, मैं आपको इसे एक ग्राफ के थ्रू बता देता हूं। तो देखिए, सिंपली इसमें एक या एक से अधिक प्रतिरोध होने चाहिए, तभी आप उन प्रतिरोधों को क्या कर सकते हैं, संयोजित। संयोजन मतलब जोड़ना। आप तभी जोड़ पाएंगे जब कई प्रतिरोध होंगे। अब इन्हें समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम भी कहते हैं, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे नोट भी कर दे रहा हूँ, पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन में होता क्या है, मैं एक फिगर ड्रा कर दे रहा हूं। मान लीजिए एक बिंदु ये ए है, इसमें 3 प्रतिरोधों को मैं जोड़ लेता हूं। ऐसा फिगर आपने अपने बुक में भी देखा होगा एनसीईआरटी में, इसीलिए मैं ऐसा फिगर बना रहा हूं जो आपको काफी फैमिलियर लगे, यानी आपको जाना पहचाना लगे। और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध R3 हो गया। तो देखिए, कह रहा है इसका पहला सिरा, यानी कि जो ये मेरा R1 है, ये R2 है, और जो यहाँ पे ये R3 है, इन सभी का पहला सिरा, ये यहाँ का जो पहला सिरा है, ठीक है, यह एक बिंदु, कौन से बिंदु से जुड़ा है, ए से। और इसका जो दूसरा सिरा है, लेट से मैं आपको फिगर ड्रा कर देता हूं दूसरा सिरा के लिए। वो दूसरा सिरा मैं क्या मान लेता हूं, बी है, ठीक है। इस प्रकार ये संयोजित है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, जिसमें दिए गए प्रतिरोधों के सभी पहले सिरे किसी एक बिंदु से और सभी दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हुए रहते हैं। अब इस सर्किट को यानी परिपथ को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक स्रोत यानी कि बैटरी जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बैटरी में ये पहला टर्मिनल बड़ा वाला क्या होता है, प्लस, छोटा वाला क्या होता है, माइनस। तो देखिए, एक सेल के लिए एक बड़ा एक छोटा, यही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आपका एक सेल जो रहता है उसमें एक ये बड़ा टर्मिनल प्लस टर्मिनल रहेगा, एक माइनस टर्मिनल रहेगा। इसे मिलाकर ही क्या बनता है, एक सेल बनता है, और सेलों को मिलाकर ही क्या बनती है, बैटरी। इसके बारे में मैंने काफी बात की है, इसकी वीडियो आपको मिल भी जाएगी हमारे चैनल पर। तो यहाँ से यह धारा आई प्रवाहित होती है। इस चीज को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, और कुंजी को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने का मतलब यहाँ पर ये बिंदी ये चिन्हित करता है कि जो परिपथ है वो क्या है, बंद है। अब ये जो धारा आई बहती है, यह यहाँ पर आकर क्या होती है, टूट जाती है। कितने भागों में, 3 है तो 3 भागों में टूट जाएगा। पहला आपका मान लेते हैं I1 है, दूसरा हमारा क्या है, I2, और तीसरा जो है उसे मैं क्या कह दे रहा हूं, I3 है, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब बात करते हैं जो इसमें विभवांतर होगा। तो ये याद रखिएगा, सभी पर विभवांतर यानी कि R1, R2, R3 सभी पर विभवांतर क्या होगा, भी होगा। सभी पर विभवांतर क्या होगा, भी होगा। नोट में मैं यहाँ पे लिखा भी हूं कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधकों पर विभवांतर क्या होती है, एक समान होती है। सभी प्रतिरोधकों पर विभवांतर एक समान होती है। अब आप चाहे तो इस फिगर के बारे में लिख सकते हैं। क्या लिखना है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में संयोजित है, जिनमें प्रवाहित होने वाली धारा ये I1 है, I2 एंड I3 है।
आप ऐसे सफिक्स में करके लिखिएगा R1 R2 एंड R3। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। और धारा जो है वो कैसे लिखना है, I1 I2 और I3 करके लिखनी है। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ये पूरी बात हो गई इसके थ्योरेटिकल की। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी बुक में दिया है, अब डेरिवेशन आता नहीं है, ठीक है, कि आपको फार्मूला प्रूफ करके देना है, पर फिर भी ये छोटा सा है, कभी अगर एग्जाम में आ गया तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, ओम के नियमानुसार। तो ओम का नियम क्या कहता था, V बराबर क्या होता था IR, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमारा ओम का नियम था। ताप वगैरह क्या, ताप जो है वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और यह किसके लिए था, धातुओं के लिए, मेटल के लिए। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हम लोग क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार अगर मैं I1 की बात करूं, यानी कि पहले प्रतिरोध पे धारा क्या होगी, I1 बराबर V बटे क्या हो जाएगा, R1। इसे समीकरण 2 मान लेता हूं। फिर I2 क्या मान लेता हूं, V बटे R2 मान लेता हूं, यानी दूसरे प्रतिरोध की धारा। और फिर तीसरे प्रतिरोध की धारा क्या होगी, I3 बराबर V बटे R3। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे प्रतिरोध पर सॉरी, ये यहाँ पे 3 है ना, ये 3 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीसरे प्रतिरोध पर धारा हो जाएगी। तो इस समीकरण को हम लोग क्या मान लेते हैं, 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना जी, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो जो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा होगी वो क्या होगी, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को 5 मान लेता हूं, और पिछले जो समीकरण है, जैसे I का, I1 का, I2 का, I3 का, I3 का, इन सब का मान रख दे रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 का मान रखने पर, अब हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 जो है इनका मान उठा के 5 वाले में रख देंगे। तब हमारा यह समीकरण क्या हो जाएगा, सिंपली I इक्वल टू, सॉरी, I की जगह हम जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, V/R। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, V बटे R बराबर V बटे R1, V बटे R2 और V बटे क्या हो जाएगा, R3। अब सिंपली ये V बटे R है, मैं इन समीकरण में से V कॉमन कर लूं तो ये 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो देखा जाए गणितीय जो मैथमेटिकल होता है, मैथमेटिकली ये क्या हो सकता है, V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, गणितीय नियम से ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 1/R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। इस तरीके से हमारा ये परिणामी आ जाएगा। यह परिणामी किसका है, जब आप प्रतिरोधकों को किस में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिरोध है, मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं, अगर आप 2 लेंगे तो 1/R1 1/R2 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका संयोजन होता है। ठीक है, और मैं लिख दूं, अगर चलिए लिख भी देते हैं कि यदि प्रतिरोधकों की संख्या n हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 1/r बराबर 1/r1, 1/r2 और 1/r3। इसी तरह डॉट 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 कहां तक रहेगा, nth तक के लिए। ठीक है, ये इसका क्या है, परिणामी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इसका सूत्र हो गया। एक जो कल मैं कराया था श्रेणी क्रम के लिए, यह किसके लिए, पार्श्वर्य या समांतर क्रम के लिए। जो श्रेणी होती है उसमें धारा एक समान होती है श्रेणी क्रम संयोजन में, और पार्श्वर्य क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक बात इसकी और जो है वो मैं क्लियरिटी बताने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू या इंपॉर्टेंट करके मैं आपको नोट करा दूं। इंपॉर्टेंटली जो आप लोग को नोट करना है यहाँ पर वो क्या है, इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ यहाँ से इंपॉर्टेंट, तो कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। इंपॉर्टेंट इसमें क्या नोट करना है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू चलता हूँ कि माना 3 प्रतिरोध, 3 ले रहे हैं, अब मैं 3 लेकर चलते, 3 प्रतिरोध, सॉरी इरेज कर लेते हैं थोड़ा साफ। ठीक है, 3 प्रतिरोध, लेट से आप R1 मान लीजिए कितना है, 2 ओम, R2 कितना है, 4 ओम, और R3 में मान लेता हूँ 8 ओम है। ठीक है, 8 ओम है। इनको हम लोग को जोड़ना है किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। तो इनका समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इनका समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब मैं एक एग्जांपल जो लिया हूं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए R1 हमारा कितना था, 2 ओम। इससे एक अच्छा आउटपुट आएगा जो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा लास्ट में, वो आपको नोट भी करना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि घर की जो वायरिंग होती है वो किसमें होती है, समांतर यानी पार्श्वर्य क्रम संयोजन में। क्यों होता है ये इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, 1/r बराबर 1/r1, 1/r2 और 1 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। 1/r बराबर R1 का मान कितना है, 2, R2 का मान 4 और इसका मान कितना है, 1/8। अब सिंपली इनको लस से लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/r बराबर 1/8 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, जो इनका लस आएगा। फिर 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 दूनी के 8 प्लस 1। तो यहाँ पर 1/r बराबर कितना आ जाएगा, 4 2 6 1 7, 7/8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं r का मान लिखना चाहूँ तो ये नीचे का ऊपर लिखूं, ऊपर का नीचे। ठीक है, सबसे अच्छा यही होता है भाई, इधर उधर नहीं करना है, बस सीधी बात, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आपको तिरछा गुणा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 8/7। अब अगर मैं 7 से भाग दूं तो ये 7 1 का 7 होगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाऊंगा, 10 हो जाएगा, फिर 7 1 का 7, 1 बचे, 3 बचेगा, 0.0, 7 चौका 28 ओम। अब हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या नोट करना है, देखिए मैंने बताया था कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध होता है वो दिए गए सभी प्रतिरोधों से क्या होता है, अधिक होता है। और इसका क्या होता है कि जो किसी परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोधों का जो मान होगा वो सदैव परिणामी प्रतिरोध से क्या होगा, कम होगा। देखिए R1 आपका 2 है, तो परिणामी प्रतिरोध कितना है, 1.4 है। यहाँ पे R2 कितना है, 4 ओम है, इसमें कितना है, 1.14। इस वाले में कितना है, 8 ओम, इसमें कितना है, 1.14। तो ये बात याद रखिए कि जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो सदैव दिए गए प्रतिरोधों में से क्या होगा, कम होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, नोट करके ये बात लिख दे रहा हूँ
समांतर क्रम संयोजन का परिणामी, या कभी कभार हम इसे लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध सदैव दिए हुए प्रतिरोधों से कम होता है। दिए हुए प्रतिरोधों से कम होता है, या उपस्थित, समझ नहीं, प्रतिरोधों से कम होता है। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आई हो। हमेशा ये इससे क्या होगा, कम होगा। जैसे परिणामी प्रतिरोध जो R था वो सभी प्रतिरोधों से क्या था, कम था। तो ये रही इसकी बातें समांतर और श्रेणी की, जो मैं करा भी दिया हूँ। कल मैं आपको और भी ज़्यादा जो है इसके एग्जांपल्स कराऊंगा, जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद आप लोग का।